जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए। आपकी भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि हर भक्ति यात्रा में आप हमारे साथ रहें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जरूरी नहीं कि मिठाई खिलाकर ही दूसरों का मुंह मीठा करें। आप मीठा बोलकर भी लोगों को खुशियां दे सकते हैं। जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज जी नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। लोगों को हमेशा छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढने चाहिए। आपका खुश रहना ही आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। जीवन का एक सच, मैं हमेशा खुश रहता हूं। क्यों? क्योंकि मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता। उम्मीदें हमेशा दर्द देती है। खुशी की तलाश दुख के सबसे बड़े कारणों में से एक है। खुशी और गम एक दूसरे के समांतर चलते हैं। जब एक शांत होता है तो दूसरा भी शिथिल पड़ जाता है। तुम कभी खुश नहीं रहोगे। तुम लगातार तलाशते रहोगे किस खुशी में है क्या। तुम कभी नहीं जी पाओगे यदि तुम जीवन का अर्थ तलाशते रहोगे। मूर्ख व्यक्ति दूर दूर तक खुशी तलाश था। ज्ञानी बिना कुछ कर ही उसे पा लेता है। उतार और चढ़ाव, जीत और हार, खुशी और गम, ये सबसे बेहतरीन जिंदगी है। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। यदि आप जो कर रहे हैं उससे प्यार करते हैं तो आप सफल होंगे। जीवन में केवल एक खुशी है, प्यार करना और प्यार पाना। किसी और को खुश करने के प्रयास भर से आप स्वयं में सकारात्मकता की अनुभूति कर सकते हैं। सारी खुशी या दुखी पूरी तरह से एक पर निर्भर करता है। जिस चीज से हम प्रेम पूर्वक जुड़े हैं वो इस प्रकार की है। आप 1 घंटे की खुशी चाहते हैं तो एक झपकी ले ले। यदि आप 1 दिन की खुशी चाहते हैं तो मछली पकड़ने चले जाएं। यदि आप 1 साल की खुशी चाहते हैं तो संपत्ति के वारिस बन जाए। यदि आप जीवन भर की खुशी चाहते हैं तो किसी और की मदद करें। आपके पास जो है उसमें संतुष्ट रहना, आजादी और बेतकल्लुफी से जीना, एक अच्छा पारिवारिक जीवन और अच्छा दोस्त होना ही खुशी है। जिस चीज पर हम भरोसा करते हैं उससे उलट काम करता है तो खुशी नहीं मिल सकती। खुशी साहस का एक रूप है। होलबुक जैक्सन। जिंदगी आप सभी के लिए हमेशा दर्द लेकर आएगी। आपकी जिम्मेदारी है उससे खुशी पैदा करना। खुशी का रहस्य वो नहीं है जो तुम पसंद करते हो, बल्कि वह है जो जिसे भी पसंद करता है तुम मुझे पसंद करते हो। यदि आप अपना पूरा जीवन तूफान के इंतजार में बिताते हैं तो आप कभी भी धूप का आनंद नहीं ले सकते। खुशी देने में और दूसरों की सेवा करने में शामिल है। खुद को महत्व देना सीखे, जिसका अर्थ है अपनी खुशी के लिए लड़े। खुशी अपने भीतर से ही खिलती है। खुशी का असली राज रोजमर्रा की जिंदगी की हर चीज में सच में दिलचस्पी लेने में है। खुशी उपलब्धि पाने के उत्साह और रचनात्मक प्रयास के रोमांच में निहित है। आपको छोड़कर कोई भी आपकी खुशी के नियंत्रण में नहीं है। इसलिए आपके पास अपने या अपने जीवन में कुछ भी बदलने की शक्ति है जिसे आप बदलना चाहते हैं। खुशी मानव त्रासदी से ध्यान भटकाना है। आप खुद को खुशी से बचाए बिना दुख से नहीं बचा सकते। जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलता से मत डरें और उस काम को ना छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो सबसे प्रसन्न होते हैं। जो चाहा वो मिल जाना सफलता है, जो मिला उसको चाहना प्रसन्नता है। जीवन खुशियों और आंसुओं से भरा है। मजबूत बनो और खुद पर विश्वास रखो। खुशी एक फूल से सुगंध की तरह विकिरण करती है और सभी अच्छी चीजों को आपकी ओर खींचती है। जिंदगी में अगर खुशी चाहिए तो पैसों को जेब में रखना, दिमाग में नहीं। प्रसन्नता कभी भी समाप्त नहीं होती जब तक आप स्वयं न चाहें। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहे ये तुम नहीं कर सकते।
जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी करवाओगे तो कोई फायदा नहीं, और अगर रोज किसी एक आदमी को भी हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती भी जलाने की जरूरत नहीं। जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। मैं निकला सुख की तलाश में, रास्ते में खड़े दुखों ने कहा, हमें साथ लिए बिना सुखों का पता नहीं मिलता जनाब। सारा जहां उसी का है, जो मुस्कुराना जानता है रोशनी भी उसी की है, जो क्षमा जलाना जानता है हर जगह मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे है। लेकिन ईश्वर तो उसी का है जो सर झुकाना जानता है। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते हो। खुशी आपको तभी मिलती है जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें समानता हो। खुश रहने का रहस्य स्वतंत्रता है। अपनी चाहत की चीजों को पाने के साथ साथ जो चीजें आपके पास है उन्हीं के साथ खुश रहना सीखे। खुश रहने का रहस्य स्वतंत्रता है। अपनी चाहत की चीजों को पाने के साथ साथ जो चीजें आपके पास है उन्हीं के साथ खुश रहना सीखे। जब आप एक ही जोक पर दोबारा नहीं हंसते तो एक ही दुख पर दोबारा परेशान नहीं होना चाहिए। उदासियों की वजह तो बहुत है इस दुनिया में, पर बेवजह मुस्कुराने की बात ही कुछ और है। जीवन में दुख और सुख दोनों एक साथ चलते हैं। जब एक थक जाता है तो दूसरा उसका स्थान ले लेता है। अपनी चाहत की चीजों को पाने के साथ साथ जो चीजें आपके पास है उन्हीं के साथ खुश रहना सीखे। जब आप एक ही जोक पर दोबारा नहीं हंसते तो एक ही दुख पर दोबारा परेशान नहीं होना चाहिए। उदासियों की वजह तो बहुत है इस दुनिया में, पर बेवजह मुस्कुराने की बात ही कुछ और है। उदासियों की वजह तो बहुत है जिंदगी में, पर बेवजह खुश रहने का मजा ही कुछ और है। आप दूसरों को तब तक खुश नहीं कर सकते जब तक आप खुद खुश नहीं हो। अपने साथियों द्वारा प्यार किए जाने और ये महसूस किए जाने कि आपका होना उनके सुख में इजाफा है से बढ़कर कोई और खुशी नहीं होती। खुशी वो उत्साह है जिसे शांत हो जाने की एक जगह मिल गई है, लेकिन वहां हमेशा एक छोटा कोना होता है जो लगातार फड़फड़ाता रहता है। लोग कहते हैं कि पैसा खुशियों की चाबी नहीं है, पर मैंने हमेशा पाया है कि यदि आपके पास पैसा है तो आप एक चाबी बनवा सकते हैं। आप दूसरों को तब तक खुश नहीं कर सकते जब तक आप खुद खुश नहीं हो, क्योंकि आप दूसरों को वही चीज दे सकते हो जो आपके पास हो। खुश नसीब वो नहीं जिसका नसीब अच्छा है, बल्कि खुश नसीब वो है जो अपने नसीब से खुश है। अगर जीवन में खुशी चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। हर वो दिन खुशी का दिन है जिस दिन आप अपनी मां से मुस्कुराकर बात करो। खुशी उपलब्धि में और रचनात्मक प्रयास के रोमांच में निहित है। जीवन खुशियों और आंसुओं से भरा है। मजबूत बनो और खुद पर विश्वास रखो। अपने आप पर हंसने के लिए कभी मत डरें। उस तरह के इंसान बने जिस तरह के इंसान से आप मिलना चाहते हैं। गलतियां ये बताती है कि आप प्रयास कर रहे हैं। आपकी इच्छा शक्ति के आगे दुनिया की कोई ताकत टिक नहीं सकती है। ना भागना है ना रुकना है, बस चलते रहना है। अगर आप उसी इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदलेगा, तो आईने में देख लें। हौसला होना चाहिए। जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। जिस नजर से आप इस दुनिया को देखोगे, ये दुनिया आपको वैसे ही नजर आएगी। जिस पल आप खुद को महत्व देना शुरू कर देंगे, दुनिया आपकी कद्र करना शुरू कर देगी। मन को जीतने वाला व्यक्ति ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। शांत मन से ही लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है। मन की अशांति से मानव का पतन होता है। निस्वार्थ भाव से की गई सेवा या दान ही सात्विक गुण का आधार होता है। सात्विकता से ही संसार को ऊर्जा प्राप्त करता है। क्रोध, लालच और वासना यही नरक के द्वार है, क्योंकि ये मानव के पतन का मुख्य कारण होते हैं। ईश्वर का रूप केवल उतना ही नहीं जितना हम और आप समझते हैं। सृष्टि के हर कण में परमात्मा की उपस्थिति होती है। सृष्टि के हर कण का एक विशेष गुण होता है जिसका आधार स्वयं श्री हरि नारायण होते हैं। अति से ज्यादा खाना खाने वाला मानव आलस के रथ का सारथी बनता है। एक योगी की यही पहचान होती है कि वो कम खाते हैं।
और हरि की महिमा गाते हैं। श्री कृष्ण ही तमस है और वही ज्ञान का प्रकाश है। नारायण ही सृष्टि सारिश्री, हरि ही आशाओं का आकाश है। स्वर्ग और नर्क कर्म के तराजू पर समान रूप से तुलते हैं। इन्हीं के आधार पर आत्मा की गति होती है। चंचल मन की इच्छाओं का त्याग करने वाले व्यक्ति ही परमात्मा के हृदय में वास करते हैं। संशय से बाहर निकलकर कर्म को पहचानने वाला व्यक्ति ही सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। योगियों की यही पहचान होती है कि उनकी इंद्रियां उनके अधीन होती है। भयमुक्त होता है वो प्राणी जो परमात्मा की इच्छा को अपने लिए आदेश मानकर चलता है। चिंताओं की चिता को दाग वही प्राणी देता है जो पूर्णतः मन भाव से स्थिर हो जाता है। सच्ची श्रद्धा और परमात्मा के प्रति समर्पण तभी सफल माना जाता है जब उसमें कोई शंका न हो। जीवन में अपने पद से भटकने वाला व्यक्ति कभी भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता, फिर चाहे वो कितना भी कुछ क्यों न कर ले। भय के होने पर मन की स्थिति भयानक हो जाती है। वीर वही है जो कर्म ज्ञान का अनुसरण करता हो। सृष्टि में हर जीव के हृदय में नारायण का ही वास है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने भीतर के नारायण का स्वरूप जाने। जब कभी भी सृष्टि पापियों के पाप से आतंकित होती है, तब नारायण इस धरती पर धर्म बचाने, सृष्टि की संस्कृति, ज्ञान और मानवता के संरक्षण के लिए अवतार लेते हैं। परमात्मा की लीलाओं को जिसने शून्य होकर जान लिया, उसने जीवन के अनंत ज्ञान की प्राप्ति कर ली। राजसी, तामसी और सात्विक के आधार पर ही मानव के गुण, प्रकृति और व्यवहार का निर्धारण होता है। जीवन का एक ही सार होता है, श्रीमद् भागवत गीता। यही सार यदि जीवन का आधार बन जाए तो जीवन सफल बन जाता है। खुशी आपको तभी मिलती है जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें समानता हो। जिस पल के लिए आप खुश हो जाओ, वही पल आपका जीवन है। खुश रहने का रहस्य स्वतंत्रता है और स्वतंत्रता का रहस्य साहस है। लोगों को छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढनी चाहिए, जैसे परिवार। खुशी का राज आजादी है, आजादी का राज हौसला है। सारी खुशी या दुख पूरी तरह से इस पर निर्भर करता है जिस चीज से हम प्रेम पूर्वक जुड़े हैं वो किस प्रकार की है। किसी और को खुश करने के प्रयास का सहोत्पाद खुशी है। सबसे बड़ी खुशी जो आपको मिल सकती है वो है ये जानना कि असल में आपको खुशी की जरूरत ही नहीं है। दुनिया असाधारण खुशी तलाशते लोगों से भरी हुई है, जबकि वे संतोष को महत्व नहीं देते। जो है उसे स्वीकार करने की क्रिया खुशी है। दुनिया में सबसे ज्यादा खुश व्यक्ति वो है जो अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों की खुशी को बढ़ावा देता हो। ज्यादातर लोग जीवन में उतने ही खुश रह पाते हैं जितना वो अपने दिमाग तय कर लेते हैं। जीवन में आप कितने खुश हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आपकी वजह से कितने लोग खुश हैं ये महत्वपूर्ण है। खुश रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने जीवन का आनंद लें। ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। खुशी किसी भी बाहरी स्थितियों पर निर्भर नहीं करती, ये हमारे मानसिक दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बुरी चीजें हैं, आप कम से कम इतने में ही खुश रह सकते हैं। जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो उसकी असफलता से न डरे और उस काम को न छोड़े। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो सबसे प्रसन्न व्यक्ति होते हैं। प्रसन्नता वो पुरस्कार है जो हमारी समझ के अनुरूप सबसे सही जीवन जीने पर मिलता है। किसी को कोई अधिकार नहीं है कि वो बिना खुशी पैदा किए उसका उपभोग करे। दौलत की तरह खुशी भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलती, ये किसी उपयोगी सेवा के फलस्वरूप ही मिलती है। श्री भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, धर्म और जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझाया। खासतौर पर कर्म के सिद्धांत पर गीता का संदेश हर युग में प्रासंगिक रहा है। कर्म का अर्थ केवल कार्य करना नहीं है, बल्कि इसे बिना किसी फल की आशा के निष्काम भाव से करना सिखाया गया है। आज के व्यस्त और प्रतिस्पर्धी जीवन में गीता के कर्म से जुड़े विचार व्यक्ति को सच्ची सफलता का मार्ग दिखाते हैं। ये सिखाते हैं कि हमारा कर्तव्य प्रयास करना है, फल की चिंता छोड़कर अपना सर्वश्रेष्ठ देना है। गीता का कर्म का संदेश हर व्यक्ति को जीवन के प्रति
सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मविश्वास से भरने की शक्ति देता है। पैसा आपके लिए खुशियां नहीं खरीद सकता, लेकिन वो दुख को कुछ सुखद रूप में अनुभव कर सकता है। लेकिन खुशी को दूसरों की नजरों से देखना कितना कड़वा है। कभी कभी मित्रता भी होती है जो आपको कम या ज्यादा प्रतिफल देती है। ऐसी मित्रता कभी आप खुशी से नहीं करेंगे। यदि आपकी खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि कोई और क्या करता है, तो मेरा मानना है कि आपको कोई समस्या नहीं है। जैसे एक सचेत मार्कर अपने सभी पैसे एक जगह नहीं निवेश करता है, उसी तरह बुद्धिमत्ता भी शायद हमें ये चेतावनी देती है कि हम अपनी सारी खुशियों को किसी एक जगह से पाने की अपेक्षा न करें। जो चाहा वो मिल जाए सफलता है, जो मिला था को चाहना प्रसन्नता है।